उत्पीड़न विगत करीब 14-15 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्रैल 2005 से पेंशन की व्यवस्था समाप्त हो गई है। कर्मचारी शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ये रहा विधानसभा चुनाव से पूर्व पुरानी पेंशन को लेकर राज्य कर्मचारियों का तीखा आंदोलन और उनकी मांग। कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनी तो राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की व्यवस्था की जाएगी। इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार में आने पर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई थी। अब विपक्ष में रहते हुए भी वो पुरानी पेंशन की मांग को उठाने में पीछे नहीं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव से पहले सपा मुखिया नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने फिर पुरानी पेंशन की मांग उठाते हुए योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन मांग को विधानसभा में उठाया। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को उठाकर सरकार का घेराव किया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वाली एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था। हमारी सभी सदस्यों की मांग है कि जिस तरीके से वर्तमान में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी राज्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना कब तक लेकर के आएंगे। विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद अखिलेश यादव ने सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखी। इसमें पहली मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की उठाई। अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाली ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 2022 का डीए का भुगतान करने और कोविड के चलते बंद की गई नगर प्रतिकर भत्ता को पुनः बहाल करने की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई। केंद्र सरकार जनवरी 2022 का डीए घोषित कर चुकी है, परंतु राज्य कर्मचारियों का जनवरी 2022 का डीए घोषित नहीं किया गया है। डीए घोषित कर भुगतान आदेश जारी कराने का काम सरकार करेगी। कोविड-19 में राज्य कर्मचारियों का नगर प्रतिकार भत्तों का भुगतान रोक दिया गया था। कर्मचारियों के नगर प्रतिकार भत्ते को बहाल किया जाए, यह हमारी सभी विपक्षी दलों की मांग है। राज्य संपत्ति विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सरकारी आवासों में दिव्यांग कार्मिकों को उनकी सुविधा अनुसार भूतल पर आवास दिए जाने की सुविधा भी दी जाए। ये तमाम सुझाव हैं। यही नहीं, उन्होंने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करने के साथ ही संविदा कर्मचारियों का मानदेय न्यूनतम 25,000 रुपए करने और सरकारी विभागों के खाली सभी पदों पर भर्ती करने, विभिन्न भर्ती आयोगों का स्तर पर लटकी भर्ती को पूरा करने की मांग को भी उठाया। तृतीय श्रेणी में आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 25,000 किया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर सरकार पक्की है तो नौकरी पक्की क्यों नहीं है। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि धीरे धीरे आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप संविधान से दिया हुआ हमारा हक और सम्मान छीन रहे हैं, आरक्षण को छीन रहे हैं। ये आखिरकार रिसोर्सेज तो हमारे हैं, इन रिसोर्सेज का भी बंटवारा उसी हिसाब से हो जो आबादी के हिसाब से हो। जो रिसोर्सेज है वो हमारे सबके हैं, अकेले किसी के रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए रिसोर्सेज का बंटवारे के लिए आउटसोर्सिंग वाली व्यवस्था बंद होनी चाहिए। और अंत में उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाला और दरोगा भर्ती घोटाला को लेकर भी सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में 68,500 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाने के वेतन भुगतान रोका गया है। सत्यापन कार्य अब पूर्ण हो चुका है, परंतु अवशेष वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया गया। इसका भुगतान शीघ्र कराया जाए। और साथ ही साथ जो आपने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि नौजवानों को हम बड़े पैमाने पर नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरियों के पद सभी भरे जाएंगे। एक तो जो सरकारी नौकरी रुकी पड़ी हैं वो कब पूरी होंगी उनके, और साथ ही साथ जो पेपर आउट, पेपर लीक या उसमें फंस गई हैं बड़े पैमाने पे नौकरियां, कुल आरक्षण को लेकर के नौकरियां फंस गई हैं। एसआई की भर्ती में इतने बड़े घोटाला कि जहां पर 100 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हों, वो नौकरी रद्द क्यों नहीं हो रही।